करानवनीरदावाद पीताम्बरादरुण बिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसो राम शर चाप धरे। भक्ति भक्ति भगवंत गति चतुर नाम बपु एक तेहि के पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। गाय वाले बाबा की जय। नीम करौली महाराज की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। कुबेर भंडारी की जय। यज्ञपति महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। कथा में आए सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य मातृशक्ति पितृशक्ति संत भगवान सब में विराजमान सीताराम जी को वंदन करते हुए अनवरत रूप से चल रहे आज कथा का छठवां दिन। आछे दिन पाछे गए आछे दिन पाछे गए कियो न हरिसो हेत अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। आछे दिन पाछे गए कियो न हरिसो हेत और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो भैया धीरे धीरे ये 50वां कार्यक्रम अपने सत्र की तरफ बढ़ रहा है। 2 दिन शेष और बचे हुए हैं, आज और कल है। कुछ जिंदगी में न कुछ लेकर के आए हो और न कुछ लेकर के जाओगे। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। ये संसार है, संसार संस्कृति सा संसार है। धीरे धीरे रेंगने का नाम है संसार। ये परिवर्तनशील है, ये बदलता है।
और यहाँ कोई अपना नहीं है। जो आंखों से दिखाई पड़ता है, अपना लगता है, वो एक सपना है। और सपने में कोई भी ऐसे मानो चरपैया पे परे सोए रहे खटिया पे, और रात को राजा बन गए, राजा राजा, ठाट बाट गाड़ी मोटर बंगला सब कछू है, और दोनों कुत्ता भूस पर आंख खुल गई तो भाई टूटी खटिया, भाई पुरंटिया रजाई है। तो ये बंद आंख का सपना है और ये खुली आंख का सपना है। सपने में कोई भी अपना नहीं है और दुनिया में प्रीति करने के लायक कोई भी नहीं है। प्रीत की रीत कौन जानता है? जानत प्रीत रीत रघुराई, रीत रघुराई। जानत प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई। जानत प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। भूल गए ठकुराई। जानत प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई। और कैसा प्रेम? राजसू यज्ञ दुष्कर कीनो तामे पास उठाई। ओ जगत का ठाकुर कृष्ण पत्तल उठा रहा है। राजसू यज्ञ दुष्कर कीनो तामे पास उठाई। प्रेम के बस अर्जुन रतिया को, प्रेम के बस अर्जुन रतिया को, प्रेम के बस अर्जुन रतिया क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रतिया क्यों। भूल गए ठकुराई। जानत प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई। प्रीत की रीत जानने वाले हैं तो श्री राम जी हैं। इसके अलावा दुनिया में और लोकात का मरे जायरे कर करके आराम नहीं मिलता। आराम वालो एक काम नहीं है? पहले कहा है आराम में कितने अक्षर है? 3 आ और फिर राम। आ राम, जब राम जी आए हैं तब आराम मिले। राम आए नहीं, आराम में फिर रहे। आराम की तलब है तो आराम की शरण में बिगड़े काम बनेंगे श्री राम की शरण में। राम जी के चरणों का आश्रय लीजिए। दुनिया की प्रीत, एक गाना चलो तो बहुत पुराना गीत है और हम तो बदनाम पंडित हैं, बदनाम पंडित। हमको फिल्मी गान लगा, तुम जहाँ डटे हो तहाँ डटे रहियो, हम जहाँ डटे हैं तहाँ हम डटे। अब तुम्हारी सोच है कैसी? एक जी पेड़ पे एक चिड़ैया बोलती थी, चिड़ैया। पंडित जी गए
पंडित जी ने देखो तो वे पूजा वाले हते, उनने कई चिड़ैया कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। दोनों एक मुल्ला जी आए गए दाढ़ी वाले तुक्की वाले, बोले पंडित चिड़ैया जथोरू का राम लक्ष्मण दशरथ। चिड़ैया कहता सुभान तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। दोनों एक बनिया आए गो, माने कही काय पंडित तुम का कहत, और काय मौलवी साहब मुल्ला जी तुम का कहत। उनने की चिड़ैया कहत राम लक्ष्मण दशरथ, मुल्ला जी कहत अल्लाह तेरी कुदरत। बनिया बोलो तुम्हारा हुआ दिमाग खराब, न राम कुदरत न राम लक्ष्मण दशरथ। चिड़ैया कहते हद्दी मिर्चा अदरक। दोनों एक पहलवान आओ, माने की क्या बात, कैसी गबर चौथ परी। बोले चिड़ैया के ऊपर। पंडित जी का राम लक्ष्मण दशरथ, और जे का अल्लाह तेरी कुदरत, और जे का हद्दी में चादर कर। पहलवान मुगदत धरे तो बोली सुनो चिड़ैया का थे दंड ताल कसरत। अब चिड़ैया का तो पुराना गीत था, और बिल्कुल 100% गीत बूढ़ी बूढ़ी हमारी जो अम्मा हुई हैं उनने सुनो हुए। आजकल पॉप संगीत वालों ना आए हैं, अब गाना में बिल्कुल सच। परदेसियों से ना, सही बात है, तुम भी परदेसी और हम भी परदेसी। जब परदेश है मर के जाना तो वही है ना, तो इन काय मरे जाए रे, काय अखियां फोरे डारत है ना। परदेसियों से ना अखियां मिला, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों से ना अखियां मिलाना। जय हो। सच ही कहा है पंछी दिन को, सच कहा है पंछी को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल, आज यहाँ कल और ठिकाना। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। बस स्वार्थ नाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की ये रीति। संसार स्वार्थ, जब तलक गांठी में दाम है तब तलक तुम्हारा नाम है, जब तलक पैसा पास है तब तलक तुम्हारे पास प्रेम है, और पैसा खत्म सारे रिश्ते खत्म। इसलिए जीवन में सब तज और हरि भज। तुम्हें जितना समय मिले, तुमने जितनी चीजें जोड़ी हैं, ये एक संग जयबे वाली ना है। न तुम्हारा आदमी जयबे वालो, न तुम्हारी घरवाली जयबे वाली, न लड़का जयबे वाले, न बच्चा जयबे वाले, न रुपया जयबे वालो, न पैसा जयबे वालो। और जय है तो कितो जय है,
कम से कम 7-8 कुंटल लकड़ियाँ। अब लकड़ियों नहीं मिलती, अब तो अंग्रेजी चल गई, हीटर। ऐसे देखो हमने बटन दाब दई सरक गई भीतर बटिया में। हड़ुआ कहूँ कितना, इतने बड़े घर के मालिक, इतने बड़े सोनो चांदी रुपया पैसा तुम्हारे दिया और बाद में कितो बचत, इतने हड़ुआ है। और सोऊ लड़का नी को निकले आए तो गंगा जी में सिरे न हुई टंगे रहे। साकन्ना की एक मास्टर साहब थे, मास्टरनी बड़े अच्छे परिवार के थे, तो मास्टर साहब खत्म हो गए, लड़का थोड़ा नालायक निकल गया। मास्टरनी ने कहा बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनकी जो अस्थियां हैं गंगा जी में सिराया हो जाएगी। लड़का बोलो मम्मी 5000 रुपया लगे कार के। हड़ुआ लेके पहुंचे कानपुर, बोले हड़ुआ तो सिराय दिए रात में सवेरे, चलो सिनेमा देख ले। गए थे हड़ुआ सिरान, 12 बजे ने फिल्म देखी। अब रात हो गई, उन्होंने की गंगा जी पे को जाए तो एक नाला बह के जाए रहो तो हड़ुआ पर नाले ही में छोड़ दे। अब वो नाला गंगा जी में मिलता तो 15 दिन बाद अम्मा ने पूछी लला पापा के हाड़ सिराए आए? हाँ मम्मी। बोले लला तुम्हारे पापा आज रात को हमारे सपने में आए थे, पापा तुम्हारे सपने में आए थे और जकाते मेरे हाड़ अब गंगा जी में नहीं पहुंचे। कहूँ रत्ते ही में डरे, कहा लला कहूँ बीच में तो नहीं छोड़े आए। बोले अच्छा पापा बादर पैते चल के तुम्हारे डेहा कान चले आए और पापा नेक देर भी हड़ुआ आते गंगा जी में नहीं पहुंच सकते, बनाला में तो बह के है। तो साहब आस मत करना किसी की, अपनी तेरे ही अपनी आगे कर ले। सही बता रहे, लड़कन को कोई भरोसा ना है। अभी हमको थोड़े समय पहले संत जी मिले, उन्होंने कहा, हमने कहा महाराज 50 कथा हो गई, बोले एक और कर लो सोई सन्यास ले लो। तो हमने की सन्यास में होत का? बोले तुम्हारे लड़का बच्चा सब तुम्हारे ढेया आए हैं, लेकिन तुम अपनी जन्मभूमि पर नहीं जा सकते हो। 24 घंटे में एक मर्तबा रोटी खानी पड़ेगी, काऊ से मांग में नहीं पड़े, और 31 दिन तक मधुकरी भीख और मांग में पड़े, सब अकल ठिकाने आ जात तब सन्यास होत। तो हमने की चलो अब 1 साल और डरी, जिंदा रहे तो अगली साल हुए और बीच में मर गए तब तो पहले ही हम तेरे ही करें जाए रहे, अपनी कोई करने की जरूरत नहीं है ना। सदा दिवाली संत की जो घर गेहूं होए, क्या मरना क्या जीना न लेके आए, और सब तक गरीब आदमी जब तारे तुम्हें जगहों भरे में। हमारे मुखिया उस दिन बैठे बैठे यहीं ताप रहे थे, बोले ईसुन ध्यान चाहे काऊ ने कितनी हंसी करी हो, चाहे कछू कही हो, पट्टा ने सुनी काऊ की नहीं, अपने लगे रहे इकट्ठे। तो देखो 50वीं कथा होने के लिए जा रही है। अब एक गुरु जाने ठाकुर जाने, जो करवाओ चाहे तो जिंदा राखे और न करवाओ चाहे तो कल मार डालो, हम पे कोई फर्क, हम तो मरे ही बैठे, तुम जमान के चलो। गुरु कृपा बरस रही, बड़ी कृपा है आप सब लोगों की। तो अब चलते हैं कथा में। 2 मर्तबा देखो कथा जैसो मन बनाओ, है ना। और जावे हमें पता नहीं कि पुआ हुए कि पूरी हुई है, अब तो यही जाने भैया व्यवस्थापक महोदय है ना, का हुए जरूर कछू न कछू। इतो तो हमें मालूम है परसों गुरुजी का जन्मदिन है, कल कथा खत्म हो जाएगी, परसों गुरुजी का बढ़िया सा जन्मदिन मनाया जाएगा, बढ़िया सा केक आएगा, दिल्ली हरियाणा दूर दूर से, राजस्थान से, पंजाब से लोग आएंगे। तो परसों बाहर वाले अतिथियों का भंडारा है और 8 तारीख को हलवा पूरी डबुआ जरूर छटके, चाहे कितो छटके जब हमें पता नहीं। और फिर ठाकुर जी जाने, अबे तो गुप्त बात है ना, जितनी बन पाए तितनी, है ना।
चिंता मत करियो, मिले या सब है ना। बोलो बाके बिहारी लाल की। एक जोर की बोलो करो, जो इतनी जोड़ के बोलो जो कोहरा हट जाए और सूर्य नारायण ने करे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब मालूम पड़ी भगवानों को वहां कथा हुए रही। और मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। एक जने मर गए और ठटरी पे डाल ले। जब लेके चले तो आगे वाले बोलते हैं राम नाम सत्य है, पीछे वाले बोले नाम बोले मुक्ति है। आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले बोल रहे, लेकिन बीच वालों नहीं बोल लो। बीच वालों जानत को तो लंबो लंबो परो मुद्दा। अगर तुम आगे वाले हो तो बोलियो, और पीछे वाले हो तो बोलियो, और बीच वाले हो तो तुम्हें अपने भगवान की समय कतई मत बोलियो। ताली बजाते हुए जय हो। मिश्री तो मीठो बोले हमारी राधा रानी को। देखो काम निकल जाए और बेहतर करो, निकलने लगी। मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्री ठाकुरानी को। राधा रानी को हमारी राधा प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। बाल हमारी राधा रानी के। लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के। लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के। ओ मागम सिंदूर लाल हमारी राधा रानी के। हमारी राधा रानी के। श्री देवी को हमारी राधा रानी को। मिश्री तो बोल हमारी राधा रानी
गोरे गोरे गाल हमारी राधा रानी के, गोरी गोरी काल हमारी राधा रानी के, गोरे गोरे गाल हमारी राधा रानी के, गोरे गोरे काल हमारी राधा रानी के। क्या हुआ? जब रीझे मदन गोपाल हमारी राधा रानी के, इसकी भी तो नाम हमारी राधा रानी को, किसानों जब गेहूं कट के थ्रेसर से सैला करके माँ में एक कूरो कचरा नहीं होता है तब बनता है राश। तुम्हारे मन के भीतर जरा भी गंदगी होगी तो फिर रास में नहीं जा सकते। दिव्य कथा है रासलीला की, अलौकिक कथा है, अद्भुत कथा है। और इसमें 3 चीजें हैं, रास, रस, रहस्य और ऋष। आई है वो भगवान पितामरात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिताम। आई है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि, और शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास होता है। तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल हैं ठाकुर जी, उनको निकाल करके छत पर रखा जाता है, खीर बनाई जाती है और उस दिन श्वास की खीर में डाल करके दवाई दी जाती है। इस दिन ठाकुर जी को घर में मंदिर में नहीं रखा जाता है, ठाकुर जी को छत पर खीर रख करके उनको लिटाया जाता है, क्योंकि आज हमारे ठाकुर रास करेंगे। ये प्राण है भागवत का। और रामायण का प्राण मालूम कौन है? रामायण का प्राण है हनुमान। हनुमान जी को रामायण से हनुमान जी को अलग कर दे, रामायण हो सकत, राम कथा अधूरी। और हनुमान जी मिलते कहाँ है? बीचों बीच रामायण में। और कौन से कांड में? सुंदर कांड। पहलो कांड बाल कांड, बाल कांडों में मर्डर होएगा,
बालकांड में बचपन में क्यों मर्डर होता? हाँ, 10,000 हाथियों की बल रखने वाली ताड़का एक ही बाण प्राण हर लीना। नंबर 1 बालकांड। दूसरा अयोध्या कांड। इसमें तो पॉलिटिक्स इतनी आई कि सारे राजनीति के समीकरण बदल गए, सत्ता परिवर्तन हो गई। दशरथ का मरण हो गया, राम को वनवास हो गया। तीसरा है अरण्य कांड। 7 कांड है। गोस्वामी जी ने कहा था ये कलयुग आएगा, रामायण लिखते समय तो इसमें कांड होंगे, तो गोस्वामी जी ने सबसे पहले रामायण में 7 कांड लिखे, ध्यान रखना। तीसरा अरण्य कांड। इसमें सब नकली शूर्पणखा, नकली राम, नकली सीता, नकली हिरण, सब 2 नंबर के आदमी है। दोनों कांड है ना। अरण्य कांड। तब मारीच विकट बन गयऊ, जब दशानन बीच विकट बन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दशैनी, अति राक्षसी और बन गई सुंदरी है। ब्यूटी पार्लर में जाके एकदम चकाचक फकाफक। सब 2 नंबर के कांड। फिर आओ अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड, जहाँ में राम जी का मिलन हुआ। और जो बाली जिसने रावण को 6 महीने कांख में दाब करके रखा था, उसका भी मर्डर राम जी ने कर दिया। अब आता है सुंदर कांड। आज दिन तक जितने भी कांड हुए हैं, कहूँ सुंदर का कोई कांड सुंदर हो तो घोटाला कांड, बलात्कार कांड, यूरिया कांड, चारा कांड, तोप कांड, गोली कांड, और जाको नाव का सुंदर कांड, या में निरे मर्डर भये। पता है सबसे पहले हनुमान जी ने बाग उजारो, वन विभाग को केस। अबे तुम पेड़ काट दे, मुकदमा लदिया रेंज फॉरेस्टर को, बाग उजाड़ दिया। और फिर अग्नि कांड, लंका में पूरे में लुकटिया लगाए दे आग, देखे रहे ना। और मर्डर, और दफा 307 अक्षय कुमार को मार डाला, मेघनाथ को बेहोश कर दिया। कितनी दफाएं लगी। और नाम क्या है? सुंदर कांड। सुंदर क्यों है? क्योंकि इसमें अतुलित बलधामम है शैलाभ देवम, इसमें श्री हनुमान जी महाराज आकर के विराजमान है। और देखो, राम से मिलना है तो राम जी से मत मिलने की कोशिश करो। किससे मिलो? हनुमान जी से। अगर हनुमान मिल गए तो राम लक्ष्मण सब तुम्हें मिल जाएंगे। क्यों? उनके हृदय में राम लक्ष्मण सीता ये विराजमान है। और जहाँ भी कथा होती है, हनुमान जी महाराज आकर के खड़े हो जाते हैं, पहरा देते हैं अंजलि बांध करके। जहाँ जहाँ हर की कथा, तहाँ तहाँ पवन कुमार, हाथ जोड़ी अंजल बंदी, बहे नैन जलधार। हनुमान जी इस कथा में भी आए हुए हैं, हर जगह जाते हैं। क्योंकि राम कथा सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। और हनुमान जी है। और हनुमाने मारना, मान माने अभिमान। इन्होंने अपने अभिमान को मार लिया है, इसलिए बने हनुमान। और जुए कलयुग। गुरुजी गए चेला के घरे, और चेला से कही बेटा कुंभ लगो है, तीर्थ कर आओ। और दोनों देवी देवता गए और कई बेटा रामायण रोजीना पढ़ो करो, रामायण में सारो ज्ञान। अब 2 जने कुंभ यात्रा करवे को गए। रेल पे अति भीड़, रेल पे अति भीड़।
अपन चढ़ गए और देवी जी प्लेटफार्म पे रेल निकल आई। अब घरे आए लौट के, बोले अच्छी रामायण पढ़ी, हमारी घरवाली और चली गई। राम जी के मंदिर में पहुंचे, राम जी तो बोले हे राम भगवान, मेरी पत्नी लौट आए तो सबाव मन को भोग लगाए हैं। एक बाबा बैठे का मत कट गई, काई इनने अपनी सीता खुद नहीं ढूंढ पाई, तुम्हारी का ढूंढ दी है। तो बोले क्या करें? बोले हनुमान जी के मंदिर में जाओ। जब हनुमान जी के मंदिर में गए और जो कहा, हे हनुमान बाबा मेरी लाज रखो, पुलिस वाले पत्नी को लेकर के आ गए। तो ध्यान रखना, ये हनुमान चालीसा है, ये हनुमान चालीसा नहीं है, ये मूल मंत्र हैं। अगर आप सच्चे मन से पाठ करते हैं तो हनुमान जी श्री बालाजी महाराज तुम्हारी मनोकामना को पूर्ति करते हैं। दुनिया में कौन उस काज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाई। सच्चा देवता हनुमान आज कलयुग में अमर है, काली माता अमर है। ये दोनों देवता आज भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। सब जगह देखिए, बालाजी सरकार, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर, त्रिपुट बालाजी, ये हनुमान की कृपा है। तो मेरे भाई बहन, रामायण का प्राण हनुमान और भागवत का प्राण ये रास। आई वो शरद पूर्णिमा की रात्रि, ठाकुर जी ने छोड़ दिया वृंदावन, हाथ में बांसुरी लेकर के आप सीधे पहुंचे हैं जमुना की रमण रेती में। निकला है चंद्रमा, कदोड़ राजा ककवा करई मुखम प्राच्या बिलम पुरुणेन संतमई। आपने हाथ का इशारा दिया, चंद्रमा रुका। अब ऐसा इशारा किया तो चांद रुका। और ध्यान रखना, तो चंद्रमा की जो किरणें हैं भगवान के हाथ को पारित करते हुए जब रमण रेती में पड़ी तो जितने भी फूल थे वे सब गुलाबी रंग के हो गए। क्यों? ये हाथ है तुम्हारा, और यहाँ बैटरी लगाओ रात को तो ऊपर कैसे दिखाई पड़े है? लाल, क्योंकि इसमें ब्लड है ना। तो भगवान ने सारा वातावरण गुलाबी रोशनी कर दी। उठाई बांसुरी और बांसुरी बजाना शुरू किया। काना तेरी ये मुरली पागल किए जाती है। काना तेरी ये मुरली पागल किए जाती है। ओ काना तेरी ये मुरली पागल किए जाती है। ओ काना तेरी ये मुरली पागल किए जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी पागल किए जाती है। मुस्कान तेरी मीठी पागल किए जाती है। हरि बोल। गोभी कहती है कन्हैया, यदि गोरे होते तुम तो कितना जुल्म होता हो। गोरे होते तुम
तो कितना जुल्म होता। या श्याम सुरतिया पर, या काले कन्हैया पर, गोपी बन खाती है। काली कन्हैया पर गोपी बन खाती है। खाना तेरी ये मुरली पागल किए जाती है। खाना तेरी ये मुरली पागल किए जाती है। बंसी ने कौन सा पुण्य किया है? ये ठाकुर के ओठों पर रखी है ना। यदि सोने की होती तो कितना सितम करती। ओ सोने की होती तो कितना जुल्म करती। ये बांसुरी होकर के, ये बांसुरी कितना तड़पाती है। ये फांसी की हो करके कितना तड़पाती है। खाना तेरी ये मुरली पागल किए जाती है। गोविंद भगवान की संगीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने क्लीम काम बीज फूंक दिया मंत्र। देखो गुरु महाराज से दीक्षा मिलती है, गुरु महाराज से मंत्र मिलता है। मंत्र से कल्याण नहीं होगा जब तलक उस मंत्र का बीज नहीं दिया जाएगा। समझ में आई? जब तलक मंत्र का बीज नहीं मिलेगा। खेत तुम्हारी डिया है 100 बीघा और गेहूं नहीं पऊ भरे घर में, क्या करे? समझ में आई? तो मंत्र का बीज होना चाहिए। और बीज मंत्र अंग लंग ठम हंग रंग यंग बंग लंग एक अक्षरी मंत्र है। एक अक्षर के मंत्र सरस्वती की बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में कमी है। एन विद्या बीज है, क्लीम काम बीज है, श्रीम लक्ष्मी बीज है, त्रिम 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 इन मंत्रों का इतना स्वर उच्चारण है। एक एक मंत्र करोड़ गुना सिद्ध हो जाता है। परम पूज्य संत गाय वाले बाबा ने हमसे कहा ये जल तत्व का मंत्र है, तो हमने कहा गुरुजी क्या देना में सिद्ध हो जाए? बोले करोड़न में। तो हमने की क्या करे? तो संजय को हम कुंडी तकलेव करें, कुंडी ट्यूबवेल वाली, और बाई में बैठ के जाप किया। और ऐसी कृपा हुई गुरु की, जेठ की दोपहरी कार्य कार्य और गाना, और हम गाते गिरे आई बदरिया सावन की। बड़े बड़े सब लोग कहे पानी बरसाए दे, पानी बरसाए दे। पानी हम थोड़ू बरसाए दे, बस से भी बालो तो कोई और है, भरोसा करके देखो उसका। कुछ चीज जिंदगी में खोई है, लाखों की चीजें खोई हैं, लेकिन करोड़ों की पाई हैं। मुझे वो चीज मिली गुरु के द्वारा जो आज जीवन में कभी भी गुरुजी कहते हम आओ चेला दंगल में लड़े अकेला, है ना। तो गुरु की शरण में रह करके बीज मंत्र का जाप जरूर करो। बीज का जाप करोगे तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कभी नहीं होगी। और तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, कितना भी बड़ा वास्तु दोष है, अपनी रसोई घर को शुद्ध रखो, किचन को गंदा न होने दो।
किचन में गंदगी नहीं होनी चाहिए। किचन के दरवाजे पर भगवान शंकर पार्वती माँ से, देखो ये वक्त है, शंकर भगवान को भी एक दिन के लिए भिक्षा मांगना पड़ा। किससे? पार्वती माता से। मंत्र है उनका, तस्वीर रसोई के गेट पर लगाओ और मंत्र पढ़ो, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी रहने वाली नहीं है। आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। करके देखो। कहाँ जा रहे? बोले भगत ही जा रहे। टट्टी पित में हमारे गांव के एक भगत फोन करे, चेला को फोन आओ, हमारे गांव को भगत और छैया बैठो हुई। मानिए गुरुजी क्या कर रहे? बोले हम हवन कर रहे, हवन कर रहे और करे बैठो टट्टी। कलयुग के है ना, कम से कम लिहाज करो। काय को मारे मारे फिर रहे, और ना से रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम अब कमाऊं हनुमान नहीं चालीसा पढ़ो और भूत मिलेगो। अब करे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अटक गई गिन्नी, बोल गई सिन्नी, निकल गई गिन्नी तो अटक गई सिन्नी। धीरे 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 करो। हनुमान जी महाराज जैसा कोई दयालु नहीं है। तो मेरे भाई बहन, ये भागवत जी की कथा है। बांसुरी में प्राण फूंका, गोपियों ने घर छोड़ा, बछड़ों को छोड़ा, अपने पतियों को छोड़ा, आधी रात में कृष्ण की शरण में आकर के पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने कहा स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है उसका पति। कथा सुनो, कीर्तन करो, ध्यान करो, लेकिन अपने पति की सेवा अवश्य करो। एक तुमने चित्र देखो, ये चित्र या में कमल के फूल के ऊपर बैठी हैं लक्ष्मी जी। दुनिया में सबसे कोमल क्या है? सबसे कोमल कमल। और कमल से भी ज्यादा कोमल कौन है? लक्ष्मी। अगर उन पे 1 किलो बोझ धर दो कमल के फूल पे क्या हो जाए? खींचे निकल जी है? तो सबसे कमल कोमल, और कमल के ऊपर बैठी लक्ष्मी। और किनके चरण दाव रही है? नारायण के। जो स्त्री अपने पति के संध्या के समय पांव दाबती है, उनको शनि का दोष कभी नहीं लगता। क्यों? ये जो घुटना है ये शनि से पीड़ित है। इसको दाबने से देखो लक्ष्मी जी हमेशा पाए ही पकड़े। आज कल कहो 2 तरह की घरवाली, एक बामांगी बाम भागा, एक दक्षिण भागा। एक पति कहे में चले और एक पति उनके कहे में चले। 2 भागा है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी जी चरण दाबती हैं और पैर में कभी भी काला धागा नहीं बांधना चाहिए। ये मंगल का स्थान है। बांधो तो लाल बांधो, काला धागा कभी भी पैर में नहीं बांधना चाहिए। और हमने देखी तोड़ियां हो चाहे ना हो, गला 2 पायन में बंधे, करियाए में गला लटके रहो, कंठा में लटके रहो। है? ध्यान रखना, पैर में कभी भी काला धागा मत बांधना। और जब तुम अपने पति की सेवा करती हो तो शनि की कोई ताकत नहीं है तुम्हारे ऊपर, उसका कोई भी असर नहीं। और तुम पति पे पांव दब्बा, फिर तुम्हारे ऊपर राहु केतु और चढ़ बैठे, जाकी तुम चिंता न करो। जो है सो है? आज गोपियों से कहा तुम्हारा पति ही ईश्वर है, पति ही भगवान है। तो उन्होंने कहा बांसुरी बजा करके बुला लिया, अब तुम ज्ञान कर रहे हो।
हम अपने पतियों को, परिवार को, घर को छोड़ करके आई, जाएं तो कहाँ जाएं? भगवान से गोपी खड़ी होकर के कहती है, एक पतिव्रता स्त्री है, 12 साल से अपने पति की पूजा करती है। घर में गरीबी आई, पति परदेश जाने लगा तो उसने कहा मैं सेवा कैसे करूंगी, बाजार से तस्वीर बना करके लाया, इसकी पूजा करो। 12 साल तस्वीर को पूजती रही। 12 वर्ष तस्वीर को पूजा और 12 वर्ष के बाद उसका पति आया। उसने कहा किवाड़ खोलो। आरती सजाए खड़ी थी। बताओ भगवान, द्वारे पर असली पति खड़ा हुआ है। बाय पूजे कि या कैलेंडर को पूजे। करवा चौथ आतिक त्योहार करवा चौथ हमने देखो एक दिन अपने घर है, मेरी अम्मा ने पड़ुआ वाली पद्दा होती पहले मट्टी वाली, बाप तुरैया के पत्तन ते हरो हरो करो रंगो पे चाउर पीसे, बड़नी की सीख में फुरफुरी लगाई रुई की, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे है जलगत मन टेसू जैसे बना के रख दे। हमने पूछी अम्मा कहा है, बोले करवा चौथ है। और उपासी किन की? पति की। सब जी करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है पति के खून को प्यास हो। सही बता रहे। दिल्ली में तो नाक में दम, सड़कन पे मेहंदी, घर में मेहंदी, ब्यूटी पार्लर बांध को 5-5 दिना तो ठोर नहीं है। बेचारे 2-4 महीना में जोर पाओ, अकेली करवा चौथ सड़प गई, अकेले खाए गई है। और देखो बे करवा चौथ पासे बे बेचारी लीप पूत के तैयार भाई। श्रीमान जी ने कही तरुआ सूख रहो, 1 लोटा पानी दे दे। बोले तुम्हारे हाथ टूट गए, उठ के पी ले, तुम्हें मालूम नहीं हम करवा चौथ पासे। व्रत किनको है रहो उन्हीं को, और 1 लोटा पानी। एक दिना व्रत रह के बैकुंठ चली गई और 364 दिना आदमी को दहगारी आदमी से घरों नहीं पर रहो, कहूँ ठेका पे डरो, कहूँ डरो। और फिर संजा को लगी भूख, पूछी उनने रोटी में कितनी देर है, और क्या बनी है तुम्हें वहीं पर ही हमारी जुनैया बूढ़ी भई जात, वो सारो चूड़ी फूकत अनराव हो जात। एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय बचन मन पति पद प्रेमा, ये नियम था पहले। आजकल नियम पियम कछू नहीं, जमाना बदल गया। नक्शेबाजी एक गाना बताए बनाओ तो हमने नेक्सो, और हाय रे जमाना बावे हमें ना, हाय रे जमाना दादा, हाय रे जमाना भावे हमें ना, हाय रे जमाना भावे हमें ना। और कथा और कीर्तन को नहीं है जमानो, कथा कीर्तन को जमानो ना है। गाए मोबाइल टीवी में होएगा सबसे पवित्र है, सबके दिया है, यही पता नहीं घर में क्या हो। बिन्ने ने एक बटन दबाई, उसने करी ही, उसने की हाय, उसने की हेलो। अब कहो तो तुम कहो करे जा, और कहो तो करे ही, कोई खुश है सीधे कर दे धीरे, HIE ही, अब ही हाय हो हेलो यही रह गई, राम राम खत्म। तो घर घर में मोबाइल टीवी को जमाना, मोए है गुजरियन पे
तिरछी है नजरियन में हर जमाना भावे हमें ना, हर जमाना भावे हमें ना, हर जमाना भावे हमें ना। और एक बात, जुल्फे जुल्फे पहले बाहर रखाई जाती, अब तुम आजकल के बाहर देख ले, कटोरा काट, लुखरिया जैसी पूछ, पीछे सांप आगे आप, ऐसे बार कहूं देखे थे। तेल नहीं है बालन में, खाल नहीं है गालन में, तेल नहीं है बालन में, तेल नहीं है गालन। हेलो कांति तुम लगो, धक्का दो तो मुंह निकल जाए। और नक्शेबाजी कितनी बड़ी, ऐसी चली मर्ज जाकी दवा तक ना निकले, ऐसी चली मर्ज जाकी दवा तक न निकले, पहने पैंट चुस्त जामे हवा तक ना निकले, मैंने पेट चुस्त जामे हवा तक न निकले। तेल नहीं है बालन में, खाल नहीं है गालन में, आए रे जमाना भावे हमें ना, हर जमाना भावे हमें ना। सास बहू की कहानी, हमारे अपन की बात नहीं का, हमारे गांव में तो कबू ऐसा होता ही नहीं, हमारे गांव की डुकरियां सब मौज में। और हम जात रात जाके वाके घर है, आजकल सबसे ज्यादा या डुकरिया दुखी या डुकरिया तो बहु दुखी। क्या करती है मालूम, बुराई मत मानियो, जो हकीकत है सोई बताएंगे। जमाना बदल गया, सासन को बहुए अब झाड़ू, ऐसे तो होती है, बल्कि दाढ़ी मारे सास की, सासन को बहुए अब झाड़ू मारे, अपने घर के आदमी की द्वारे बैठी, आदमी के साथ दिकर परी लठिया लेके द्वारे, आदमी की इज्जत ही नहीं। परी रहे खटियन पे मांग भरे चुटियन पे, परी रहे खटियन पे मांग भरे चुटियन पे, आए रे जमाना भावे हमें ना, हर जमाना भावे हमें ना, हर जमाना भावे हमें ना। अपने काम जैसे आते तैसे संभालने, तुम्हारा घर ही स्वर्ग है। अगर तुम अपने घर में ही देवताओं को खोज लो, तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठाकुर जी को झंडा सो जुलना सो जुलाऊ जाए रहो, आदमी की खुपड़िया लाई जाए रही, ये ठाकुर जी बैकुंठ नहीं ले जाएंगे। नर में नारायण देखो, जिस घर में बूढ़ी माँ, बूढ़ी सास, बूढ़ा ससुर और पिता खुश रहता है, उस घर में हमेशा लक्ष्मी विराजमान रहती है। यही दुआएं हैं, बुरे वक्त में काम आती है माँ बाप की दुआ। हमारे पूज्य संत गाय वाले बाबा कहा करते थे, होली दिवाली पर अपने माता पिता को पटा पे बैठार करके गंगा जल करके स्नान कराओ, बढ़िया कपड़े पहनाओ, उनको माला डालो, आशीर्वाद लो, तुम्हारे जीवन में कभी भी दुर्घटना नहीं घटेगी। अम्मा को रोटी नहीं, वैष्णो देवी माता को देखो हलुआ चटाए रहे, हलुआ। जो अम्मा खाते नहीं ताए ठूस रहे, जो अम्मा खाते हैं ताए पूछ नहीं रहे, बन गो बैकुंठ को परमठ। अब ले अब विमान आ तो या परो, सब जने बैठ के ऊपर ही चले हैं, वही ऐसे देखिए ना। तो भगवान कहते हैं स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता उसका पति है। भगवान गोपी ने कहा बताओ असली को पूजे नकली को, जब असली पति आ गया है तो नकली पूजने की कोई। उन्होंने कहा पति की सेवा करते करते आज कृष्ण की उपलब्धि हो गई है, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
भगवान ने कहा बाएं फैलाओ, बाएं फैलाई। भगवान नृत्य करने लगे। अकेले कृष्ण, गोपियां अनंत, दो हाथ श्री ने पकड़ा, ललिता ने पकड़ा। गोपियां बोली हम तुम तो खाम खाम में बौरानी, यही तो है फिर अनंत प्यारी। भगवान ने अनंत रूप धारण किए, महाराज हो गया। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। बोलिए महाराज बिहारी लाल की जय हो। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं समाधि में। मैया पार्वती ने उठाया, श्रृंगार किया, रासलीला की तरफ चलने लगे। भोले बाबा ने कही कहाँ जा रही? बोले बुलौआ आओ। कहाँ थे? वृंदावन थे। कहाँ है? बोले रास। बोले बाबा बोले हम ले चलो। उनने की महाराज तुम गई नहीं कि हमारी यंत्र थे, तुम ही रहो, वहां पर नारियां हैं। भगवान शंकर ने कहा वो कैसा योगियों का योगेश्वर है जो स्त्रियों के बीच में रहता। मैं महायोगी हूँ, मैं परीक्षा करने के लिए जाऊंगा। तो पार्वती ने कई जनाना बनना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, हम बोले तो भोली बन है। और वृंदावन में देखा है मैंने, गोपी महाराज अभी हम काफी दिनों तक रह करके आए। वृंदावन में एक बहुत बड़ा सेठ है, अरबपति। सवेरे 4 बजे लहंगा चुन्नी बढ़िया सज के, माला नाक में, नथुनिया कानन में और मंगलसूत्र बांध करके सखी बन करके बिहारी जी की आरती करने के लिए जाता है। क्यों? ये सखी भाव है, ये साधना है सखी बनने की, अपने कृष्ण को रिझाने के लिए। कृष्ण प्रिया, हरि प्रिया, ये जो हरदास जी महाराज हैं जानते हो, ये ललिता सखी है। भगवान की प्रिय सखी 8 सखियां थी, उनमें ललिता महारानी जी थी। वही वृंदावन में हरदास बनकर के आई हैं और जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। तो कहा पार्वती कैलासी अविनाशी जाना बहा, चुनर ओढ़ के शर्म छोड़ के। कैलासी कैलासी जाना बहा, चुनर ओढ़ के शर्म छोड़ के। कैलासी मेरे स्वामी तुमको जो जाना, अविनाशी मेरे स्वामी तुमको जो जाना। तजो मत चोला बन जाओ जनाना। कैलासी कैलासी ओढ़ के शर्म छोड़ के। कैलासी कैलासी जाना वहाँ, ओढ़ के शर्म छोड़ के। पार्वती ने कहा बाबा गंगा की धारा को कहाँ छुपाओगे, चम चम चमके चंदा कहाँ ले जाओगे। गंगा की धारा को कहाँ छुपाओगे, छुपाओगे, चम चम चमके चंदा कहाँ ले जाओगे। सब कुछ छुपा सकोगे भगवान जाओगे, लेकिन इस मर्दानी चाल पे पकड़े जाओगे। लेकिन इस मर्दानी चाल से पकड़े जाओगे। सब कुछ कर लोगे लेकिन पकड़ जाओगे। बोली गौरा स्वामी हमको माफ करो, माफ करो। और चलना चाहते हो तो पहले अपनी दाढ़ी मूछे साफ करो। बोली गौरा स्वामी हमको माफ करो, पहले अपनी दाढ़ी मूछे साफ करो। चालों कानों से इंसाफ करो, अपना फैसला भगवान अपने आप करो। हमें बचा लो कानों से इंसाफ करो, इंसाफ करो।
अपना फैसला भगवान अपने आप करो। प्रेम पंथ में बने लुगाई बन गए शापन वाले। प्रेम पंथ में बने लुगाई बन गए शापन वाले। ऊधो प्रेम के पंथ ने आरे। अब मैया छोटी और बाबा सात आंत के, तो पे जटा, वो पे गंगा और तो पे चंद्रमा। जब मौज आके तो परियां खुल जाएं, और परियां जाके तो जड़ के दाढ़ी मुंह झांक के आगे आगे पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जान गए हम तो आते सो आते, बुढ़ापे में जे बुढ़ऊ सटे आए गए। निकल आए द्वारे, पार्वती अम्मा को जाने दिया, और जोई बोले बाबा गए सोई बांसुरी उनके पेट में खंगाई दी। ए गोपी ठहरो, क्या है तुम्हें रासलीला का नियम नहीं मालूम? बोले नहीं। बोले यहाँ घूंघट मुंह खोल करके जाना पड़ता है। भगवान शंकर बोले मुंह खोलो नहीं कि हमारी फजीयत। तब तक घूंघट लगा था और पुरवाई हवा का झोंका आया है? कभी कभी देखा हवा के झोंका से घूंघट हिल गया, तो नाक में मोटी सी नथुनिया पड़ी थी भोले बाबा के। अब तो नथुनिया है ही नहीं। नथुनिया चलती है राजस्थान में, नथुनिया चलती है हल्द्वानी की तरफ इधर, और गानों चलते तो पहले डुकरा जानते हैं। नथुनिया ने आए राम बड़ा दुख दीना। पूरे पुरखन को गाना तो गांव में जब बारातें आती थी, नाच वाली आती थी, तब ये गाना गाओ जाता। पहले आती नथुनिया, फिर वही बारी बारी गोल गोल, अब बूढ़ी हो जाओ तो बारी, अब न कोएगा फूल। पहले मांग भरी जाती यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जो स्त्री अपनी मांग पूरी भरती है, अपनी मांग को कभी खाली नहीं रखती है, उसका सुहाग कभी खंडित नहीं होता है। और कोई कोई उन्हें नेक लो इतो कर लो, ब्याह भाव 1.5 साल चलो सोई तलाक। अब बाजी बाजी बीच तो नहीं जा गाई करिया पेंत नहीं, जैसे चिरैया बैठा दे नेक उन्हें लई किच। जितनी मांग भरी उतो ही रितो चलो। अब तुम्हारे हाथ में लंबी चलाओ चाहती रिश्तेदारी की थोड़ी, और जो औरत यहाँ से मांग टेढ़ी मांग काटत है, बाको आदमी हमेशा ही टेढ़ो रहता है। ऐसो बात है। अब तुम चाहे गूगल जगाओ चाहे धूप जगाओ, तुम्हारी मांग ही टेढ़ी, आदमी टेढ़ो चले। सीधी मांग यहाँ से भरनी चाहिए है? और गाना भी गाया जाता था क्या? गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। गंगा जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। गंगा मैया में जब तक यो पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। आज ए गोपी गुनाक में नथुनिया देखी, बोले ए गोपी तुम घूंघट का नहीं उगाती? तो बोले बाबा बोले हमें शर्म लगत। शर्म क्यों? ब्रज ग्वालिन घूंघट खोल जरा, क्यों घूंघट में बतलाती है, पुरवाई हवा के झोंकों में नथ चमक चमक रह जाती है। बोले बाबा ने कही हमारा नियम है, अपने आदमी के अलावा न काऊ को मुंह देखें और न काऊ को दिखाएं।
तुम गोपी हो? बोले हाँ। बोले हाथ पाए तो लगत नहीं, ये एक एक अंगुर की बीमारी। तो कई बचपन में मर गए मात पिता, मैं गाय चराने जाती थी, ककरीला मार्ग पड़ता है इसलिए बीमारी दिखाती है। अच्छा, तो तुम रोज रोज क्यों नहीं आती हो? उन्होंने कहा महाराज एक हमारे घर में बीमारी है, कि दिखलाओ मुझको रास लीला, मैं रोज रोज नहीं आती क्यों? मेरे घर में एक बीमारी है, बालम है मेरा नसेबाज, बालम है मेरा नसेबाज। और ये बीमारी काऊ के घर में ना हो। कौन? नशा वाली है। बालम है मेरा नशेबाज, और जाके घर में नशेबाज हुए, उनते पूछियो कैसे कटत। एक जने रहे, उनने पी लई, पी के गित मत आधी रात बादर बसन लगो, बिजली चमके मेड़ पे गिर पड़े। बोले देखो भगवान कितो कम खत, जब अच्छे आते तब ना ही फोटो खींचो, बिजली चमक रही, अब देखो कैसे लुप लुप फोटो खींच रहे हो मेरी। नशा तो नशा ही ठहरो। आए के बरोठे में बंधी थी भैंसिया, बाई के ऊपर धर रहे। ध्यान रखना, पूजा करने वाला झूठ बोलेगा, और जो पौआ लगाए हुए बिल्कुल साची कहे क्लियर कहे बाबेरा नशा ही भी नहीं है, कहे नशा में है, साची कह रहा हो, और पुजारी झूठी कह रहे पंडित जी। कहे ओम वस्त्रम समर्पयामि, भगवान को कपड़ा चढ़ाओ, है ना ही दूबऊ घास। ओम हरिद्रा समर्पयामि, पुंगी फलम समर्पयामि, कछु नहीं, जीरे भगवान को जू समर्पयामि, बू समर्पयामि, कछु पास में ना। तो ध्यान रखना, भैंसिया पे धर रहे, सवेरे कछु नशा हो चुको, भैंसिया की मुड़ी पे हाथ फेरो, सींगन पे हाथ फेरो, रीढ़ पे फेरो, फिर पुठी पे फेरो, फिर पूंछ पकड़ी। पूंछ तो देखी है, पूंछ को लेके मोहते लगाओ और बोली गुड्डू की मम्मी, गुड्डू की तुम रोजीना 2 छुट्टियां करती थी, आज तुमने एक ही करी। अब भैंसिया की पूंछ पप्पू की मम्मी दिखाई पड़े, है ना? तो जो नशे का खेल है ना, उन्होंने कहा महाराज मुझे भीतर जाने दो। आगे बढ़े, बोले बाबा कृष्ण ने घूंघट खोला, बाबा तुम बोराए गए? बोले चुप कर और रास देखन दे। भीतर गए, मैया पार्वती के पास बैठ गए, और मैया पार्वती ने कान में धीरे से कही तुम कहाँ रह गए थे? बहनन की आदत हो, कोई घर में आ जाए और तुम जाओ, तुम कहो चाय बना, अब कहें को आएगा, तुम चाय बना के दो, संजा सब पता चल जाए, आओ और गौ आदत होती है ना। भगवान कृष्ण से श्री राधा जी ने देखा, राधा रानी ने कहा मैया पार्वती या लंबी सी बहू किनकी है? बोले हम का बताएं, जा कहने जे हमारे बे हैं, बे माने जा बे हमारी हटा है, बे है। देवी जी की चप्पल टूटी, उन्होंने की ले श्रीमान जी बेगम डाल ले, सवारी अपने सामान की सुरक्षा करे,
है? आज का ये हमारे गणेश है, उनकी बहू है। अम्मा तुमने लगन को नौता ना, इन ब्याह को न्योता और ब्याह कर लो, चलो मौत खरौनी हो जाए। बोले बाबा बोले आज बिना फजियत होवे वाली, अब की राख ले ओ घनश्याम, कबहु न आऊं रास लीला में, पकड़ू दोनों कान, अब की राख ले ओ भगवान। आ गए कृष्ण, गए गोपी खड़े हो। देखो समय का अभाव, भगवान रास में विहार कर रहे हैं और किसी कारणवश कथा को विराम करना पड़ा है। मुन्नी लाल की थोड़ी जो बहू है वो शरीर छोड़ गई है इस कथा में, बीच में पड़ोस में, तो भगवान की आरती करें और उसके बाद थोड़ा एक झांकी का दर्शन, केवल रास का गोवर्धन का जो पुआ लाई है वो बैठ जाए, थोड़ी देर आरती करके जाए। अब जो हो गया सो हो गया है ना, प्रसाद लेकर के जाओ, कोई बात नहीं, शांति के साथ। ये पहले ही दर्शन हो रहा था है ना, तो झांकी वाले हैं उन्हें बुलाओ, केवल एक झांकी निकाले और ये माताएं गोवर्धन की पूजा कर लें। राधे जय जय।